हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24x7। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे अपने 23वें लेसन प्लान को, जो आज का विषय जो है वह है भूगोल और प्रकरण है हमारा भारत में फसल। तो आइए देखते हैं इस लेसन प्लान को हम कैसे बनाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लास्ट तक देखेंगे। तो सबसे पहले आप पाठ योजना संख्या डालेंगे अपने अकॉर्डिंग। हमारा 23वां लेसन प्लान है ये, आपका जो रहेगा आप उसे डालेंगे। फिर आता है हमारा विद्यालय का नाम। तो विद्यालय के नाम में आपको मैंने बार बार बताया है कि उस विद्यालय का नाम आपको लिखना है जहाँ पे आपकी टीचिंग लगी होगी। फिर आप 3 कॉलम बनाएंगे जिसमें आपका दिनांक, कक्षा व वर्ग, विषय, प्रकरण, चक्र और अवधि लिखेंगे। तो विषय हमारा भूगोल है और प्रकरण है हमारा भारत में फसल। ठीक है, भारत में विभिन्न प्रकार के फसल हैं वो हमारा प्रकरण है आज का। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे समान उद्देश्य। तो जब आपको पता है कि समान उद्देश्य हमारा विषय के लिए होता है और विशिष्ट उद्देश्य हमारा प्रकरण के लिए होता है। तो समान उद्देश्य अगर आपने पहले लेसन प्लान में लिख लिया है तो आपको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप पूर्ववत लिख सकते हैं। क्योंकि जो हमारा समान उद्देश्य होता है वह सभी लेसन प्लान में बदलता नहीं है, क्योंकि विषय बदलता नहीं है, जिसके कारण हमारा समान उद्देश्य भी नहीं बदलता है। तो अगर आपने समान उद्देश्य नहीं लिखा है तो हमारा पहला वीडियो जाके देख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य आपको पता है कि वह प्रकरण के अकॉर्डिंग बदलते रहता है, क्योंकि सभी लेसन प्लान में आपका अलग अलग प्रकरण होता है, जिसके कारण आपका यह बदलते रहता है। प्रकरण के हिसाब से आपका विशिष्ट उद्देश्य बदलते रहता है। तो विशिष्ट उद्देश्य के तहत कई बिंदु आते हैं, परंतु मुख्यतः आपको 3 बिंदुओं को ही लिखना है, जिसमें आपका पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा है हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। तो आइए देखते हैं पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य का पहला जो बिंदु है हमारा वो है छात्र भारत में विभिन्न प्रकार के फसलों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। यानी इसमें ज्ञान की बात की जा रही है कि छात्रों को क्या ज्ञान होगा। दूसरा, छात्र फसलों के प्रकार का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, यानी छात्रों को फसल के प्रकार का ज्ञान होगा। दूसरा है हमारा बोधात्मक उद्देश्य। बोध मतलब होता है समझना, तो यहाँ पे समझने की बात की जाएगी छात्रों के। तो पहला क्या है, छात्र भारत के विविध क्षेत्रों में बोई जाने वाली फसलों को समझ सकेंगे। दूसरा, छात्र फसलों के प्रकार के बारे में अपने शब्दों में व्याख्या कर सकेंगे, यानी जो उनको ज्ञान प्राप्त होगा तभी वह समझेंगे और उसकी व्याख्या भी कर सकेंगे। अब आता है हमारा तीसरा क्रियात्मक उद्देश्य, यानी जो जानने और समझने के बाद छात्र क्रिया जो करते हैं उसे किस में लिखते हैं, हम क्रियात्मक उद्देश्य में लिखते हैं। तो क्रियात्मक उद्देश्य का पहला बिंदु, छात्र अपने क्षेत्रों में बोई जाने वाली फसलों को पहचान व वर्गीकृत कर सकेंगे। अब आता है हमारा सहायक सामग्री। तो आपको पता है जो हमारा सहायक सामग्री है, हमारा जो प्रकरण रहता है उससे संबंधित कोई भी सामग्री जिसे हम प्रकरण को पढ़ाने समझाने के लिए कक्षा में प्रयोग करते हैं उसे हम सहायक सामग्री में रखते हैं। जैसे रंगीन चौक, डस्टर, पुस्तक, कक्षोपयोगी सामग्री, लपेट, श्यामपट्ट, चित्र, चार्ट, यह सारी चीज़ें आपकी किस में आएंगी, सहायक सामग्री में आएंगी। अब आता है हमारा पूर्व ज्ञान, यानी जो आपका प्रकरण होता है उससे छात्रों को थोड़ा बहुत ज्ञान पहले से होता है उस विषय में, तो आप पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र फसलों के प्रकार के विषय से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। क्योंकि सभी छात्रों को पता होगा कि फसल क्या है, किसे फसल कहते हैं, किस चीज़ की फसल होती है। यह जरूरी नहीं कि उन्हें प्रकार पता हो, परंतु यह पता होगा कि फसल किसे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो कुछ बच्चे होंगे वो गांव के होंगे, कुछ बच्चे शहर के होंगे। शहर के बच्चे उतना नहीं जान पाएंगे, लेकिन जो गांव में बच्चे रहते हैं वो जरूर जानेंगे कि फसल किसे कहते हैं, फसल कैसा दिखता है, क्या है ये। ठीक है, अब आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। तो मैंने आपको बताया है प्रस्तावना प्रश्न से ही लेसन प्लान की शुरुआत होती है। तो आपको प्रस्तावना प्रश्न बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाना है, जिसमें आपका जो प्रश्न है वह सरल हो, स्पष्ट हो, क्रमबद्ध हो, श्रृंखलाबद्ध हो, और उसके बाद प्रकरण से संबंधित हो, छात्रों के पूर्व ज्ञान एवं वो जो उनका वर्तमान ज्ञान है उसका समन्वय स्थापित हो उसमें। इसके बाद जो है आप प्रश्नों को पूछेंगे, और आपके प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि जिससे आपका प्रकरण, छात्रों से आप प्रकरण अपना निकलवा सकें। ठीक है,
इसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे, जिसमें आपका पहला होगा प्रस्तावना प्रश्न, दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया। तो प्रस्तावना प्रश्न का पहला बिंदु है कृषि कौन करता है? किसान। छात्रों का उत्तर है। दूसरा, कृषि में किसान किन वस्तुओं का उत्पादन करता है? तो अनाज, फल आदि। तीसरा प्रश्न, गेहूं, धान, सरसों ये सब क्या है? तो ये सब क्या है? ये सब फसल है। ठीक है। अब आता है हमारा उद्देश्य कथन। तो मैंने आपको बताया है जो उद्देश्य कथन होता है उसको करते समय जो छात्र अध्यापक हैं उनके अंदर उत्साह होना चाहिए, ताकि जो छात्र हैं वो भी उत्साहित हो सके, प्रकरण के प्रति उनकी रुचि बढ़ सके। इसीलिए हम उद्देश्य कथन करते हैं। ठीक है। तो उद्देश्य कथन में लिखेंगे आप, बच्चों आज हम फसलों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा हेडिंग जो है हमारा प्रस्तुतिकरण का, यानी जो आपका प्रकरण है अब उसे आप प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो आपको इसमें लिखना होगा कि अध्ययन अध्यापन की सुविधा हेतु प्रस्तुत प्रकरण को 2 अनुवृत्तियों में बांटकर प्रस्तुत किया गया है। आप जो सुविधा की दृष्टि से उस प्रकरण को 2 अनुवृत्ति में बांटकर पढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक ही अनुवृत्ति में पढ़ाएंगे तो छात्रों के लिए ज़्यादा कठिन होगा, जिससे उन्हें समझ में नहीं आएगा, तो आपकी मेहनत भी बेकार होगी। इसलिए आपने अपने प्रकरण को 2 अनुवृत्तियों में बांट लिया है। तो प्रथम अनुवृत्ति में आप लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे आप फसलों के प्रकार। 4 कॉलम बनाएंगे आप। शिक्षण बिंदु पहला, दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया, यदि छात्र है तो छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया और चौथा होगा हमारा श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे फसलों के प्रकार। फसलों के प्रकार छात्र अध्यापक क्रिया में आप लिखेंगे स्पष्टीकरण। उसके बाद आप स्पष्टीकरण देंगे, जब एक ही किस्म के पौधों को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उसे हम फसल कहते हैं। जैसे यदि किसी खेत में सभी पौधे गेहूं के हैं तो उसे हम गेहूं की फसल कहते हैं। छात्र क्रिया में आप लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं। श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे फसलों के प्रकार। जब एक ही किस्म के पौधों को किसी स्थान पर बड़े पैमाने के पर उगाया जाता है तो उसे हम फसल कहते हैं, जैसे गेहूं की फसलें। अब देखिए यहाँ पे भारत एक विशाल तथा कृषि प्रधान देश है। यहाँ की लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। हमारे देश में मुख्य 3 प्रकार के फसल ऋतु हैं। फिर से छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और श्यामपट्ट कार्य में आप लिखेंगे हमारे देश में 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। पहला जो है वो खरीफ फसल, धान आदि। अब लिखेंगे आप इसमें स्पष्टीकरण में, इस प्रकार की फसल वर्षा पर आधारित होती है। इन फसलों की अच्छी पैदावार के लिए तापमान और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। फसलों की कटाई के समय साफ मौसम होना चाहिए। इन फसलों की बुआई का समय जून से जुलाई माह है। कटाई का समय सितंबर से अक्टूबर तक किया जाता है। इनमें खरीफ की प्रमुख फसलें हैं धान, मक्का, मूंगफली, ज्वार, बाजरा आदि। प्रथम अनुवृत्ति का जो आपका व्याख्यान वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप बोध प्रश्न पूछेंगे। बोध प्रश्न आपको बताया गया है कि आप जो आप व्याख्यान देंगे उसी में से आपको बोध प्रश्न पूछने हैं। अलग से आप बोध प्रश्नों को नहीं पूछ सकते। बोध प्रश्न क्यों पूछा जाता है कि जो आपने पढ़ाया है उसे छात्र कितना समझ रहे हैं, कितना उन्हें ज्ञान हो रहा है, उन्हें कुछ याद हो रहा है या नहीं, यह सारी चीज़ें देखने के लिए आप बोध प्रश्न को पूछते हैं। क्योंकि जो हमारा जो छोटे स्तर पर शिक्षा होता है वह होता है मेमोरी लेवल। जैसे उसमें क्या होता है, इसमें जो स्मृति पर आधारित होता है। इसमें जो छात्र हैं वो रटते हैं चीज़ों को, वो समझते नहीं हैं। तो आपको बीच बीच में प्रश्नों को पूछना है, बोध प्रश्नों को, कि उन्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है। तो पहला प्रश्न हमारा बोध प्रश्न में आप प्रश्नों की संख्या अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। पहला प्रश्न हमारा, भारत में कितने प्रकार की फसलें बोई जाती हैं? तो 3 प्रकार की। दूसरा प्रश्न, रबी की फसल के उदाहरण बताइए। तो ये क्या है? छात्रों के लिए समस्यात्मक प्रश्न है जिसका स्पष्टीकरण आपको देना है। अब आपका हेडिंग होगा द्वितीय अनुवृत्ति। ब्रैकेट में लिखेंगे आप रबी तथा जायद की फसल। 4 कॉलम बनाएंगे आप, जिसमें पहला आपका होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया और चौथा हमारा श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे रबी तथा जायद की फसलें।
स्पष्टीकरण में लिखेंगे आप रबी फसल, यह शीत ऋतु की फसल है। बुआई अक्टूबर नवंबर माह में तथा फसलों की कटाई मार्च अप्रैल में। इन फसलों को कम पानी तथा कम तापमान की जरूरत होती है। रबी की मुख्य फसलें गेहूं, चना, सरसों, आलू आदि। छात्र क्रिया में आप लिखेंगे, छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं। और श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे रबी फसल, यह शीत ऋतु की फसल है। गेहूं, जौ, सरसों आदि। जायद फसल, मार्च माह में बुआई। नकदी फसलें खीरा, ककड़ी, खरबूज आदि। जायद की फसल देखिए, हेडिंग आपका होगा स्पष्टीकरण में। जायद की फसल मार्च माह में बुआई, अप्रैल मई में कटाई। इन फसलों में सूखा सहन करने की क्षमता होती है। इन फसलों को कृत्रिम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। जायद की फसलों में तरबूज, खीरा, हरी सब्जियां, ककड़ी आदि। जब आपका द्वितीय अन्विति भी पूरा हो जाएगा, यानी आपका प्रकरण खत्म हो जाए, व्याख्यान आपका खत्म हो जाए, तो आपको पुनरावृत्ति प्रश्न पूछना होता है जो आपके पूरे प्रकरण से संबंधित होता है। इन प्रश्नों में आप जो आपने बोध प्रश्न पूछा उन प्रश्नों को नहीं रख सकते हैं। इन प्रश्नों में आपको प्रकरण से संबंधित नए प्रश्नों को रखना होता है। तो इसके लिए आपको 2 कॉलम बनाने होंगे। जैसे पहला है छात्र अध्यापक क्रिया, यदि छात्रा है तो छात्र अध्यापक क्रिया, और दूसरा है हमारा छात्र क्रिया। तो पुनरावृत्ति प्रश्न का पहला प्रश्न है, खरीफ फसल की बुआई किस माह में की जाती है? तो ये देखिए, जो खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? जून जुलाई में। दूसरा प्रश्न, खरीफ फसलों के कुछ नाम बताइए। तो क्या है? धान, मक्का, बाजरा आदि। तीसरा प्रश्न हमारा, रबी फसल की कटाई किस माह में की जाती है? तो मार्च अप्रैल में। चौथा, शीत ऋतु में किस फसल का समय होता है? तो रबी फसल का। पांचवा प्रश्न, तरबूज, खीरा, ककड़ी कौन सी फसलें हैं? तो कौन सी फसलें हैं? जायद की फसलें हैं ये। अब आता है जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वो किसका है? वह गृह कार्य का है। तो आपको पता होगा प्रकरण से संबंधित आप कोई भी कार्य छात्रों को घर से करने के लिए दे सकते हैं। जैसे आइए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है, छात्र अपने यहाँ बोई जाने वाली मुख्य फसलों को ऋतुओं सहित सूची की सहायता से कक्षा में प्रस्तुत करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो नेक्स्ट एंड लास्ट हेडिंग है वो हमारी समीक्षा की है। तो उसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको हिस्ट्री एंड सिविक्स का लेसन प्लान देखने हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर उसकी प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको 30 लेसन प्लान प्रोवाइड करवाए गए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर आपको देखना है तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको किसी और भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो समीक्षा में आपको कुछ लिखना नहीं होता है, क्योंकि इसमें आपके अध्यापक द्वारा आपके लेसन प्लान के बारे में टिप्पणी की जाती है कि आपका लेसन प्लान कैसा है, इसमें कुछ त्रुटियां हैं या नहीं, आपका शिक्षण कैसा है, शिक्षण प्रभावी हो रहा है या नहीं, टीएलएम का यूज किया जा रहा है या नहीं, छात्र सीख रहे हैं या नहीं, यह सारी चीज़ें आपकी किसमें आती हैं? टिप्पणी में की जाती हैं, समीक्षा में की जाती हैं आपके अध्यापक के द्वारा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।